रेखा सरकार ने दिल्ली हरियाणा के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हरियाणा के बीच नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है। धौलाकुआं से लेकर गुड़गांव, मानेसर और दारूहेड़ा के यात्रियों को आसान और किफायती यात्रा देगी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने के प्रयासों में सरकार एक अहम चरण पर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह की मौजूदगी में बीते गुरुवार दिल्ली के धौलाकुआं से हरियाणा के दारूहेड़ा तक नई अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की। इस खास रूट से गुड़गांव, मानेसर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में रोज आने जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और श्रमिकों को राहत मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने धौलाकुआं से हरियाणा के दारूहेड़ा तक शुरू की गई नई अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर सड़कों पर उतारा। इस मौके पर डीटीसी के बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक देवी बसों को शामिल किया गया, जिनका संचालन राजधानी के अलग अलग रूटों पर शुरू हो गया है। धौलाकुआं दारूहेड़ा इंटरस्टेट रूट पर कुल 3 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। ये तीनों बसें 12 मीटर लंबी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिन्हें विशेष रूप से लंबी दूरी और ज्यादा यात्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। ये रूट धौलाकुआं, एचआर राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, खेड़कीदौला, रामपुरा, मानेसर, पंचगांव, व्यासपुर, वायनाड, सिद्रावली होते हुए दारूहेड़ा तक जाएगा। इससे गुरुग्राम मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में रोजाना आने जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और श्रमिकों को सीधी, सस्ती और भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा डीटीसी के बेड़े में शामिल की गई 100 नई इलेक्ट्रिक बसों में से बाकी सभी 9 मीटर लंबी ई बसें हैं। इन 9 मीटर की बसों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत दिल्ली के छोटे, सकरे और आंतरिक रूटों पर चलाया जाएगा, जिससे मेट्रो स्टेशनों, रिहायशी इलाकों और बाजारों तक यात्रियों की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान लागू कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सालों से बंद पड़ी अंतर्राज्यीय बस सेवा को दोबारा शुरू कर दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा विकल्प दिया गया है। नई लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा मौजूद है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पहल से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण में ठोस मदद मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.